नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे आज लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही। एक तरफ उनका पूरा परिवार, तेजस्वी यादव, उनकी बेटियां, राबड़ी देवी, लालू यादव तो पहले ही चारा घोटाले में और अलकतरा घोटाले में मुकदमा चल ही रहा है, लेकिन नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में लालू का पूरा परिवार है। बचा कौन था? तो उनके पटीदार लोग। उसी में एक नाम है सुभाष यादव, लालू यादव के भतीजा हैं। अरे जिनका बेटा वो कांड किया था, अधिकारी का कान मार के नाक काट लिया था, कान काट लिया था, एक आंख बह गई थी। तो सुभाष यादव बहुत बड़े बालू कारोबारी, 2 नंबर का धंधा है। आज उनके सुबह उनके घर पे ईडी का रेड पड़ा। क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में सुभाष यादव भी शामिल थे। जो ज़मीन पटना में तमाम ज़मीनों का जो लिखा पढ़ी हुआ, दाएं बाएं हुआ, उसमें सुभाष यादव भी इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ अब आपको बताते चलें असली कारण क्या है सुभाष यादव के घर पे रेड पड़ने का। इसलिए कि बड़े बड़े जब से यह ज़मीन के बदले नौकरी का मामला आया है, तभी से यह खोजा जा रहा है कि जब उन पैसे को सिर्फ लालू यादव का परिवार ही नहीं बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से लोग शामिल हैं। आपने देखा अमित कात्याल जो 2 कंपनियों को तेजस्वी यादव के नाम से ट्रांसफ़र किया था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई, उससे भी पूछताछ हुआ। इसके साथ साथ जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे तो उनके ओएसडी थे भोला यादव, उनकी भी गिरफ्तारी और उनसे भी पूछताछ चल रही है। इसके साथ साथ जो लोग ज़मीन दिए थे उन लोगों की भी उनसे भी पूछताछ हुई। इसके साथ साथ लालू यादव के कहने पर जिन अधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनसे भी पूछताछ हुई है। उसी के एक सिपाही हैं सुभाष यादव, जो बालू माफिया हैं, बालू खनन के बहुत बड़े कारोबारी हैं, हजार करोड़ रुपए की लेन देन है। तमाम फर्मों के नाम पे 2 नंबर का धंधा चलाया जाता है। जो तेजस्वी यादव एंड कंपनी जो सत्ता में थी, 5 विभाग था, उन विभागों में जैसे पुल गिर गया था, आपने देखा था। इस तरह के जो 2 नंबर के पैसे थे वह होता है अपने खास लोगों के कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अभी जो तेजस्वी यादव जो जन विश्वास रैली किए हैं पूरे बिहार में, उसका खर्चा कौन उठाया है? तो सुभाष यादव। रैली में करोड़ों रुपए गाड़ियों से लेके उनके तेल पानी और झंडा बैनर पोस्टर जो भी खर्चा हुआ है वह टोटल खर्चा किए हैं सुभाष यादव। अब इसी को लेके कि सुभाष यादव अगर एक पार्टी चला रहे हैं, सारा खर्चा उठा रहे हैं, तो यह पैसा कहाँ से आया है? इसीलिए क्या यह पैसा नौकरी के बदले ज़मीन का है, या बालू के 2 नंबर के पैसे से पाए हैं, या तेजस्वी यादव एंड कंपनी जो अपने पार्टी में 8-9 मंत्री थे, जिनका शेयर था, जिनका हिस्सा था, जिस पे बिहार सरकार जांच कर रही है, तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, 40 रुपये का सामान 400 रुपये में ख़रीदा गया है, वो सारे पैसे कहाँ लगाए गए हैं उसमें ईडी इसकी जांच कर रही है। यह सारे मामले हैं। अगर तेजस्वी यादव के सारे खर्चे, अब तेजस्वी यादव खुद तो दिखाएंगे नहीं, लालू यादव भी अपनी संपत्ति दिखा नहीं सकते, इसलिए कि अगर दिखाएंगे तो वो ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स न आए इसके लिए जो बड़े कारोबारी होते हैं, जिनका लेन देन 2 नंबर का बिजनेस होता है, उनके पास पैसा रखा जाता है, और उनके पास पैसा रहने पे जब ज़रूरत होता है, अपना खास होता है, परिवार का मेंबर होता है, जब ज़रूरत पड़ता है पार्टी फंड में पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो पार्टी फंड में पैसा लगवाया जाता है।
अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होगा, उसमें चंदा बैनर पोस्टर गाड़ियों का खर्चा, सब जो खर्चा दिखाया जाएगा वह किसी कंपनी के माध्यम से ही हो सकता है। इसी को लेके आज ईडी ने ज़बरदस्त रेड किया है और सुभाष यादव के घर पे सुबह से लगातार ईडी का सर्च चल रहा है। क्या क्या मिलता है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। न केवल उनका परिवार तो पहले से ही है, अब देखते हैं लगातार तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो अब जब उनके सारे जितने सिपह सालार लोग हैं जो इकोनॉमी को डील करते हैं, जो पैसे को दाएं बाएं करते हैं, उन लोगों के ऊपर धीरे धीरे ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत सारे मोहरे खुलने बाकी हैं, बहुत सारी सच्चाई सामने आनी बाकी है। अभी तमाम ऐसे लोग, केवल सुभाष यादव नहीं है, इसके साथ साथ 6-7 लोग और हैं जिनके ऊपर शक की सुई घूमी हुई है। चूँकि अमित कात्याल जो पकड़ा गया था और भोला यादव जो ओएसडी थे रेल मंत्री के, उन लोगों ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है, जिन लोगों को बताया है कि फला फला इसमें शामिल हो सकते हैं, लालू यादव का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, कौन कौन इन्वेस्ट करने वाले हैं, खर्च कैसे कैसे इन्वेस्ट किए हैं, यह सारा रिपोर्ट ऑलरेडी सीबीआई और ईडी के पास है। वह राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल भी कर चुकी है। क्यों दाखिल कर चुकी है? उन्हीं के भोला यादव और अमित कात्याल के बयानों के आधार पर वह सबूत बनाते हुए, उसमें तमाम जगह रेड करते हुए, जैसे मान लीजिए तेजस्वी यादव के घर दिल्ली रेड हुआ, 1088 बंगला जो मात्र 4 लाख रुपए में लिया गया, इस समय उसकी कीमत 400 करोड़। इसी तरह से उनकी बेटियों का बंगला भी 4-4, 5-5 लाख में दिल्ली में लिया गया, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए। अब यह सारे सबूत इस तरह से कैसे घुमा के पैसे को दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करा के फिर अपने नाम से कैसे ट्रांसफ़र लिया लालू परिवार, और उसी का जांच, वही सारे सबूत मिला के कोर्ट ने ईडी के सामने रख दिया है। अब मुकदमा चलेगा। जो लालू यादव के साथ हुआ, आने वाले दिनों में लालू परिवार के साथ भी अगर सबूत सच्चे हैं, ईडी ने सच्चा प्रयास किया है और उसके पास सबूत सही हैं, तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस रास्ते पर, वास्तव में कहते ही हैं कि मैं लालू यादव का खून हूँ, तो भैया उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। तो उसी रास्ते पे धीरे धीरे तेजस्वी यादव भी बढ़ रहे हैं और लालू परिवार भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण कैसा रहा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।